शुरू हो गई है। मतलब 2-3 दिनों से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया और ठंडक ने दस्तक दे दी है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के बीच उसने हमारी सहायता करी, हमें इस योग्य कराया कि हम सब इस तरह से परमेश्वर के लोग होते हुए यहाँ इकट्ठा हो सके, ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसके नाम को आदर दे सके। एक बहुत सा गीत हमने गाया, ऑल टू जीसस आई सरेंडर ऑल। बहुत पुराना गीत है और कई सालों से, कई सदियों से जो मसीह लोग जो है वो इस गीत को गाए हैं। लेकिन सवाल ये है हम सबके लिए कि क्या वास्तव में हमने पूरी तरह से अपना समर्पण जो है वो अपने प्रभु यीशु को दे दिया है? Have we really surrendered ourselves to Jesus? क्योंकि अगर वास्तव में अगर हमने अपना पूरी तरह से समर्पण यीशु को कर दिया है, तो जैसा कि आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं और ये परमेश्वर की हिदायत है, परमेश्वर का हुक्मनामा है कि उसके लोग जो है संडे को, रविवार के दिन जो कि प्रभु का दिन है, उस दिन वे इकट्ठा हो और परमेश्वर की आराधना करें। जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, इब्रानियों 10:25, ये आयत हम सबको पता है कि आपस में मिलना जुलना या इकट्ठा होना ना छोड़े। ठीक है, अगर हमने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है वास्तव में दिल से, ये जो बातें जो होती है ये केवल बोलने वाली बातें नहीं है, ये बातें दिल से होती हैं। अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम इस बात का एहसास करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने कितनी आशीषें हमें दी है। कई बार ऐसी ऐसी मुश्किलें आई हैं, मुसीबतें आई हैं, लेकिन उसने हमें संभाला है। जैसे पिता अपने बेटे को संभालता है, अपने बच्चे को संभालता है, उसी तरह से हमारा जो पिता परमेश्वर जो है वो हमें संभालता है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है, जब हम ठोकर खाते हैं, पिता परमेश्वर हमें उठाता है। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। तो क्या हमने पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया है या नहीं किया है? इसके बारे में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमने अपने जीवन को समर्पित किया है तो हम उसकी आराधना में, उसकी वर्शिप में, आपस में ये जो संगति है, मसीहों की जो संगति है, फेलोशिप है, इससे हम अलग नहीं होंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपस में खूब संगति करें, फेलोशिप करें, क्योंकि फेलोशिप बहुत जरूरी है। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, महामारी जिसे कह रहे हैं, और एक ऐसी बीमारी है जिसका कुछ पता नहीं है कि इसका अंत होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला जो साल होगा, वैक्सीन तो शायद पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगला साल भी काफी मुश्किल भरा होगा, इतनी आसानी से बीमारी नहीं जाएगी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे को साहस देना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, सहारा देना है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने शीर्षक पे चलते हैं जो हम परमेश्वर के वचन से इस वक्त देखेंगे। और एक बात मैं सोच रहा था, परमेश्वर का वचन हम ज्यादातर लोग यहाँ पे, हम लोग मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, यीशु में हमारा बहुत विश्वास है, और हमें से बहुत लोग या काफी लोग यहाँ पे, मुझे पता है कि हम सब अपने
अपनी बाइबल, अपना ये जो पवित्र शास्त्र जो है इसको हम पढ़ते हैं अपने घरों में। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि परमेश्वर के वचन को हम किस तरह से देखते हैं, या हमारा जो रुख है, जो रवैया है परमेश्वर के वचन के प्रति या उसके कलाम के प्रति, वो किस तरह का रवैया, किस तरह का रुख। समझना मेरी बात। देखिए, इस कलाम को पढ़ना बहुत आसान है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और कई बार हम इस कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन कलाम को ऐसे ही पढ़ लेना बिना समझ के और बिना उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करे, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी ये जो वचन जो है, परमेश्वर का कलाम जो है, इसके प्रति हमारा रवैया क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और देखिए, कुछ इस तरह से लोग हैं, जब हम रुख की बात करते हैं, रवैये की बात करते हैं, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, उनका जो एटीट्यूड जो है, कुछ लोगों का जो रवैया जो है, जो रुख जो है, वो लापरवाही वाला रुख है। ठीक है, परमेश्वर का वचन है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ लोगों का रवैया इस तरह से है, ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है, मुझे इन बातों को मानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बहुत सी किताबें हैं, और बहुत सी किताबों में बाइबल की एक और किताब है। देखिए, संसार में जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, संसार में बहुत सी किताबें, और ऐसी किताबें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको प्रोत्साहन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बातें। ठीक है, जैसे बाइबल है, बाइबल में बहुत अच्छी बातें। ठीक है, इसी तरह से संसार में और भी किताबें, ठीक है, जो आपको जिसमें आप बहुत सी अच्छी बातें पढ़ सकते हैं, आपको मोटिवेट करने वाली बातें हैं। लेकिन किस तरह से ये जो किताब है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये जो पुस्तक जो है 66, इसमें पुस्तकें हैं, 66 बुक्स, 66 पुस्तकें, ठीक है, और 2 भाग है इस बाइबल में, पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, पुराना नियम 39 किताबों से मिलकर बना है, और नया नियम 27 किताबें हैं। तो ये 66 पुस्तकों का जो संग्रह जो है, ये जो बाइबल जो है, ये पुस्तक जो है, ये दूसरी किताबों से अलग कैसे है? ये पुस्तक जिसे हम बाइबल कह रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट कैसे, इतनी अलग कैसे दूसरी किताबों से? हमें क्यों इस पुस्तक को, इस बाइबल को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है? Why we have to give more importance to this book which we call the Bible? जैसा कि मैंने बोला कि संसार में बहुत किताबें, बहुत सी किताबें, एक से एक किताबें, बहुत सी अच्छी बातें आप उन किताबों में पढ़ोगे। लेकिन ये जो किताब जो है, ये उन किताबों से अलग कैसी है? ये जो किताब जो है, ये किताब इसलिए अलग है, इसलिए फर्क है, इसलिए महत्वपूर्ण किताब है ये हमारे लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने स्वयं इस पुस्तक को अपनी प्रेरणा से रचा है। आज जब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो किसी सपने के द्वारा, कई लोग बोलते हैं हमें सपना आया, परमेश्वर ने सपने से हमसे बात करी। नहीं, परमेश्वर सपने से आज बात नहीं करता, ठीक है, या परमेश्वर ने सीधे तौर पर मुझसे बात करनी, परमेश्वर इस तरह से आज बात नहीं करता। परमेश्वर आज जो बात करता है, वो अपने वचन के द्वारा बात करता है। तो ये जो पुस्तक जो है, ये जो बाइबल जो है, ये जो पवित्र बाइबल में लिखा, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर की प्रेरणा से इसे लिखा गया। ठीक है, एक बहुत सी आयत है, हम सब शायद को जानते हैं, 2 तिमुथियुस 3:16-17। ठीक है, आप में से कई लोग शायद को कोट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। All scripture is written by the inspiration of God, यानी इसका जो ऑथर है, इसका जो लेखक जो है, वो जीवता परमेश्वर है। उस जीवते परमेश्वर ने इस पुस्तक को हमें दिया। क्यों दिया? परमेश्वर ने इस पुस्तक को हमें क्यों दिया है? हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसकी इच्छा को जान सकें। ठीक है? अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने पापों से उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इस बात को जानना चाहते हैं कि हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, तो हमें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पुस्तक जो है ये सीधे परमेश्वर की ओर से, इसे परमेश्वर ने लिखा है। उस जीवते परमेश्वर ने लिखा, वो परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि की रचना करी, वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, मनुष्य को बनाया, जिसने पूरे आकाश मंडल को बनाया। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं और उसी परमेश्वर ने हमें ये पुस्तक दी है ताकि हम इसे पढ़े और पढ़ने के बाद हम देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, किस तरह से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की आवश्यकता है। एक और आयत है, ये भी आप लोगों को पता है, दूसरा पत्रस 1:20 और 21, वहां पे भी इसी प्रकार से लिखा गया है कि जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, 40 लोगों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, 40 लोगों ने इस पुस्तक, इस बाइबल को लिखा, लेकिन उन्होंने अपने विचार नहीं लिखे, उन्होंने अपनी बातों को नहीं लिखा। वहां पे लिखा है 21 आयत में कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए और पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उन्होंने इस वचन को लिखा। तो ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें हम कोई वाद विवाद नहीं कर सकते कि ये जो पुस्तक जो है ये तो बस जो दूसरी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में से ये भी एक पुस्तक है। नहीं, ये स्वयं परमेश्वर का कलाम है। ये स्वयं परमेश्वर का पवित्र वचन है। पवित्र वचन बोला गया, परमेश्वर की बातें हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं। तो हमारा रुख, हमारा जो रवैया जो है, हमारा जो एटीट्यूड जो है, वो परमेश्वर के वचन के प्रति किस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि कई लोगों का जो एटीट्यूड है बड़ा एक लापरवाही वाला एटीट्यूड है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों का एटीट्यूड इस तरह से है कि वो इस वचन का अनादर करते हैं। ये आपने देखा होगा, कई लोग इस वचन का मजाक बनाते हैं। अरे आप क्या बता रहे हो, तो बाइबल में ये लिखा है, बेकार की बात, इस बात को कोई नहीं मानता। ठीक है, जब इस तरह से कोई बोलता है तो वो परमेश्वर की नाम की निंदा कर रहा है। He is blaspheming the name of that great Jehovah, that great God। और इसी तरह से हमें भी बड़ा ये सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जब हम कलाम की बातों को देखते हैं, परमेश्वर की बातों को देखते हैं, तो बड़े आदर के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ उन बातों को ले, उन बातों को समझे। ये किसी मनुष्य की बातें नहीं है, परमेश्वर अपनी पुस्तक से हमसे बातचीत कर रहा है। और अगर हम उस अनंत काल के जीवन में जाना चाहते हैं, वो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि यदि हम उसके प्रति विश्वासी बने रहेंगे, ईमानदार बने रहेंगे, तो वो हमें जीवन का मुकुट देगा, वो अनंत जीवन देगा। तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ साथ हमारे रुख जो है, हमारे रवैया है, परमेश्वर
के वचन के प्रति वो एक आदर का होना चाहिए, वो एक ऐसा रवैया होना चाहिए जिसमें आज्ञा पालन शामिल है, ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। ठीक है, ओबीडियंस के बारे में हम बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में दे सकते हैं। जेनेसिस से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बार बार जो गीता परमेश्वर है वो इसी बात को बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जो लोग हैं मेरी आज्ञा को माने, मेरी आज्ञा में चले, क्योंकि अगर तुम मेरी आज्ञा पे नहीं चलोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने पापों में मर जाओगे। परमेश्वर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, परमेश्वर बार बार हमें मौके दे रहा है। अब देखिए, मौके जीवन में हमें कई मौके मिलते हैं, कई अवसर मिलते हैं, और कई बार जो हमें जो अवसर मिलते हैं उन अवसरों का हम सही फायदा नहीं उठाते। कई बार हम बोलते हैं ना, एक बहुत सा अवसर इस लड़के के पास आया या इस लड़की के पास आया, लेकिन उसने इस अवसर को गवा दिया, इस सुंदर अवसर को गवा दिया। इसी तरह से परमेश्वर जो है बहुत से अवसर हमें देता है, किस तरह से हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी आज्ञाओं पर चल सकते हैं। बार बार वो हमें अवसर देता है। क्यों अवसर देता है? ये भी एक सवाल है। हम बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, उसके मन को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें मौके दे रहा है, हमें अवसर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा जो है वो नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जो है परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए, क्योंकि वो उनकी चिंता करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश। दूसरा पत्रस 3:9, यही बात हम पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता।